हेलो बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सीख चुके थे किस तरीके से फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें एक्सरसाइज नंबर 7 है आर एस अग्रवाल का, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 10 है आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 10। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम इसके लिए ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी, और ये हो गया थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया √3 और हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया 2। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, माइनस बी सी की वैल्यू √3 है तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। 4 माइनस 3 इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ए बी की वैल्यू आ गई 1। अब हमको यहाँ पे निकालना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा 1/2। tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3 हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा tan का, और सेक थीटा 2 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, और कॉसेक थीटा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस थीटा इक्वल टू 7/25। कॉस थीटा की वैल्यू है 7/25 और कह रहा है कि इसके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालिए। तो क्या करेंगे, ए बी सी, और इसको मान लेंगे थीटा। कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू हो जाएगी, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। बेस की वैल्यू हो जाएगी 7 और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 49, तो ये आएगा 576 बी सी स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 24, बिकॉज 24 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द 576, सो दिस विल बी 24। अब हमको निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 24/25, और इसका उल्टा कॉसेक थीटा हो जाएगा 25/24। उसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू पता है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 25/7, और उसके बाद tan थीटा 24/7 एंड कॉट थीटा 7/24। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है tan थीटा इक्वल टू 15/8, और इसके भी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके लिए ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे, और ये थीटा हो गया। अब ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो 15/8 यहाँ पे हो जाएगा पुट। उसके बाद हम इसके लिए पाइथागोरस लगाएंगे, तो ए बी सी, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है,
तो ए सी की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो ए बी का मतलब हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 2 25, तो हो जाएगा 982। ये हो गया ए सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 17, बिकॉज 17 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 289। तो इसकी वैल्यू आ गई 17। तो हम सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा 17/15। फिर हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा हो जाएगा 17/8। फिर उसके बाद हम कॉट थीटा निकालेंगे जो कि टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, जो कि टेन थीटा दे रखा है, तो 8/15 हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है और हमसे पूछ रहा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कॉट थीटा की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये है कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 2/1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ नीचे 1 मान लेंगे। तो हमें क्या करना है, ए सी की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए बी की वैल्यू 2 है और बी सी की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 5। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी √5। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू √5 आ गई है, तो यहाँ पे √5 इसको पुट कर देंगे और साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा √5। फिर कॉस थीटा निकालेंगे, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा √5/2। और उसके बाद टेन थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा हो जाएगा 1/2 क्योंकि कॉट थीटा दे रखा है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है √10। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10। तो फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ थीटा हो जाएगा ए बी सी, और कॉसेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि नीचे 1 मान लेंगे। अब हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हो जाएगी √10 का होल स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, और बी सी की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10 - 1 इक्वल टू 9, एंड ए बी विल बी इक्वल टू 3। ये हो गया 3। तो अब हम सबसे पहले साइन थीटा निकालेंगे। तो कॉसेक थीटा तो दे रखा है, 1/√10 हो जाएगा। फिर कॉस थीटा निकालेंगे, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/√10। तो सेक थीटा हो जाएगा √10/3। फिर टेन थीटा निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 3। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे आप लोग के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग को सीखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी बच्चों को ये क्वेश्चन मिलता है तो उनको घबराहट होने लगती है। कुछ है नहीं इसमें, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और यहाँ पे हम पुट करेंगे जो सब में किया वही इसमें भी करेंगे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें ए बी निकालना है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, माइनस बी सी की वैल्यू दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे इसको ओपन किया जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा ब्रैकेट के, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी माइनस हो और उसके बाद ब्रैकेट ओपन हो रहा हो तो ब्रैकेट को लगाए रखिएगा, ब्रैकेट ओपन मत करिएगा, वरना प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस को अंदर भेजना है। तो ये हो जाएगा a की पावर 4, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 2ab, ये आ गया 2ab। बस उसके बाद हमें कॉस थीटा निकालना है, तो 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद सेक थीटा की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab, उसके बाद टेन थीटा की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab, उसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू ए स्क्वायर 2ab अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद लास्ट में है कॉसेक थीटा जिसका उल्टा हो जाएगा साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।